नमस्कार साथियों, मैं राजपाल यादव गुरुग्राम से देवशील मेमोरियल के इस प्रतिष्ठित पटल से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कृपया टिप्पणी करके मुझे बता दें, कमेंट से मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। नमस्ते सुषमा गर्ग जी, बहुत बहुत नमस्ते सुषमा गर्ग जी। सबसे पहले आप जुड़ी हैं, बहुत बहुत साधुवाद। मेरी आवाज़ आ रही है, आप तक पहुंच रही है तो थोड़ा बता दें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। जी बिल्कुल, सब ठीक है। देवशील मेमोरियल, बिल्कुल। साथियों, मैं आज इस प्रतिष्ठित पटल पर अपने कवि मित्र साथी गुरुग्राम से राजेश प्रभाकर जी के साथ में उपस्थित हूं। राजेश जी, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे? हाँ जी, नमस्कार जी। बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार। सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी दिवस के इस विशेष कवि सम्मेलन में देवशील मेमोरियल के इस प्रतिष्ठित पटल से मैं राजपाल यादव गुरुग्राम से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे प्यारे प्यारे दर्शक जुड़ गए हैं। कुलदीप सिंह जी देख रहे हैं लद्दाख से, बहुत बहुत आभार। रश्मि अभया जी जो इस पटल की संस्थापिका हैं, बहुत ही कर्मठ महिला हैं, जुझारू महिला हैं। आपका अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम दोनों को आज इस विशेष दिवस के ऊपर में, क्योंकि विशेष दिवस आज हिंदी दिवस है तो निसंदेह आज एक विशेष दिवस है, सम्मान की बात है हमारे लिए, पूरे देश के लिए, और हमारी राजभाषा कहिए, राष्ट्रभाषा कहिए, हिंदी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। तो राजेश भाई, आप हम लोग तो समय पर जुड़ गए हैं बिल्कुल, और दर्शक भी हाँ जी, उपस्थित हैं। बिल्कुल। तो मैं, शिल्पा वर्मा जी भी आ गई हैं, सुषमा गर्ग जी आ गई हैं। मैं धीरे धीरे कमेंट भी देखता रहूंगा। भाई मृत्युंजय श्रीवास्तव जी सदाबहार 100% उपस्थिति रहती है हमेशा, तो इनका तो बहुत बहुत विशेष आभार बनता है, विशेष धन्यवाद बनता है। तो मैं कमेंट भी लेता रहूंगा, और क्योंकि किसी भी कार्यक्रम का आगाज आप जानते हैं कि माँ शारदे के बंधन से होता है, उसको हम पटल पर बुलाते हैं। तो आज हम एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां, मैं हिंदी के बारे में, तो क्योंकि राजेश जी से मेरी चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी के सिवा मैं दूसरा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं हिंदी के ऊपर में दूंगा, और आप थोड़ा सा रंग को थोड़ा सा दूसरे मिजाज का कर सकते हैं, गजल है या दूसरी विधा की कोई कविता है, उन साथ में हिंदी के भी आप मुक्तक दीजिएगा, लेकिन उसके साथ आपको स्वतंत्रता रहेगी, आप दूसरे मिजाज की विधा की कविता सुनाने की। मैं पूरा हिंदी, जितनी भी प्रस्तुति आज की हमारी चर्चा के दौरान रहेंगी, बिल्कुल। मुक्ता मिश्रा जी, स्वागत करता हूं, और एक वंदना से मैं शुरुआत करता हूं, एक तहत में माँ वाणी का स्वागत करता हूं। सुनिएगा मित्रों। रिद्धि दे, सिद्धि दे, सुख शांति समृद्धि दे। रिद्धि दे, सिद्धि दे, सुख शांति समृद्धि दे। सदाचार सुविचार संस्कार सद्बुद्धि दे। सदाचार सुविचार संस्कार सद्बुद्धि दे। निर्बल को बल दे, सबल को हृदय सरल दे। निर्बल को बल दे, सबल को हृदय सरल दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः अवधारणा अटल दे, और हृदय में स्थान दे, आस्था और ध्यान दे। हृदय में स्थान दे, आस्था और ध्यान दे। दुख को दूर कर सुख का भी भान दे। दुख को दूर कर सुख का भी भान दे। मोक्ष दे, मुक्ति दे, माँ अजय शक्ति दे। मोक्ष दे, मुक्ति दे, माँ अजय शक्ति दे। देश को समर्पित हो ऐसी राष्ट्र भक्ति दे। देश को समर्पित हो ऐसी राष्ट्र भक्ति दे। और माया दे, साया दे,
स्वस्थ सबको काया दे। माया दे साया दे स्वस्थ सबको काया दे, नर नारी वृद्ध बाल जीव को छत्र छाया दे। नर नारी वृद्ध बाल जीव को छत्र छाया दे, और उमंग दे उल्लास दे खुशी का आभास दे। उमंग दे उल्लास दे खुशी का आभास दे, अज्ञानता दूर कर ज्ञान का प्रकाश दे। और मान दे सम्मान दे मात स्वाभिमान दे। मान दे सम्मान दे मात स्वाभिमान दे, मसलों को सुलझाने का हल व निदान दे। मसलों को सुलझाने का हल व निदान दे, माँ अपने भक्तों को इतना सा वरदान दे। माँ अपने भक्तों को इतना सा वरदान दे, वसुधवम कुटुंबकम भावना आह्वान दे। वसुधवम वसुधैव कुटुंबकम भावना का आह्वान दे। भावना का आह्वान। तो माँ को मैंने आज अभी पटल पे लाने का प्रयास किया। माँ विराज चुकी हैं। तो राजेश जी, आप हिंदी दिवस को के बारे में आप क्या समझते हैं? क्या आज जो हमारी आज की जो हिंदी है, वर्तमान में जो हमारी हिंदी भाषा है, उसको अभी तक मैं तो ये कहूंगा कि राष्ट्रभाषा का तो आधिकारिक तौर पर तो दर्जा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम लोग बहुसंख्यक बहुतायत में राष्ट्रभाषा ही कहते हैं। संपर्क भाषा ये है और सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली है। राजभाषा तो 14 सितंबर 1949 को उसका दर्जा इसे प्राप्त हो चुका है। तो हिंदी के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं पटल का शुक्रगुजार हूँ कि आज आपके साथ मुझे ये अवसर दिया। आप जैसे वरिष्ठ आदमियों से तो सीखने का बहुत कुछ मिलता है। और क्योंकि आप तो हिंदी से काफी पहले से जुड़े हुए हैं, और आपके बारे में एक बात मुझे पता चली है कि आपने कभी अंग्रेजी में साइन ही नहीं किए, आपने हिंदी में ही दस्तक की है। मैंने आज तक कभी सुना ही नहीं, ये मैंने पहली बार मैंने सुना। तो हिंदी के प्रति आपका जो भाव है, जो आदर है, वो बड़ा, इससे दूसरों को प्रेरणा लेनी चाहिए। हिंदी का जो सबसे मूल कारण है पिछड़ने का, वो इसकी भाषा की क्लिष्टता जो मुझे नजर आई है। इसमें जो क्लिष्टता, जैसे बड़े बड़े मान लो डिक्शनरियों से शब्द ले लेके ऐसी कविताएं बना देते हैं और फिर वहां तालियां वो लोग बजाते हैं जिन्हें उनका अर्थ समझ में नहीं आता, वो जुड़ ही नहीं पाते। तो ये भाई ये तो बहुत ही जबरदस्त आदमी थे, वो कैसे कैसे शब्द लेके आ रहा है। तो सबसे बड़े दुश्मन है वो हिंदी के। और इसी वजह से, हाँ जी, इसी वजह से अंग्रेजी पर हिंदी का प्रभाव अभी उतना नहीं जम पाया जितना होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जो इसका मूल कारण है कि संस्कृत ठीक है, हमारे देश की भावनाओं की भाषा रही है, लेकिन संस्कृत आम जन से कभी जुड़ नहीं पाई। उसमें वही बात है क्लिष्टता वाली। बिल्कुल, मैं राजेश जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सोनिया अक्सर सोनम जी देख रही हैं, शिल्पा वर्मा जी देख रही हैं, बहुत से लोग जुड़ गए हैं। तो मृत्युंजय श्रीवास्तव भाई देख रहे हैं, सुरेखा शर्मा जी देख रही हैं, बहुत अच्छी समीक्षक हैं, बहुत अच्छी कवयित्री हैं गुड़गांव से। तो मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि जो हमारी हिंदी है वो जिसको जितना आगे बढ़ना चाहिए था, आज भी हम लोग हिंदी का आदर और सम्मान तो करते हैं, लेकिन हमारे ही कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हिंदी में कठिन शब्दों का प्रयोग करके हम विद्वान बन सकते हैं। मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। हमको हिंदी जनता की भाषा बनानी है, और ये हिंदी जो है गरीब गुरुआ की भाषा है, ये मजदूर की भाषा है। और जब तक ये पूरे बाजार की भाषा नहीं बनेगी, ये आम जन की भाषा नहीं बनेगी, तब तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। और जो हम अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए जो डिक्शनरी से खोज करके ये ऐसे ऐसे शब्द लाते हैं, मुझे लगता है कि वो क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग से हमारी हिंदी को नुकसान ही हुआ है, उसको कोई फायदा नहीं हुआ है। तो उसको हमको ग्राह्य बनाने के लिए बिल्कुल सरल भाषा का उपयोग करना, यही मैं समझता हूँ। आप कुछ सुनाना चाहें इसके बारे में, कोई मुक्तक पेश करना चाहें और तो आगे बढ़े, बीच में हम चर्चा करेंगे। बहुत सी बातें हैं हिंदी के बारे में बताने की, हमारे दर्शक जुड़े रहेंगे लास्ट तक,
कोई समय की बाध्यता नहीं है कि आधा घंटा है 40 मिनट है। अगर आप जुड़े रहेंगे तो मैं आपको आज आश्वासन दिलाता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि आपको एक से एक बढ़िया रोचक जानकारी सुनने को मिलेगी। क्योंकि हिंदी के साथ तो बराबर मैं कहता आया हूँ कि मेरा इतना पूरे सेवा काल का जो लगाव रहा है, और मैंने हिंदी के बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, और इसलिए मैं सरकारी संस्थानों में मैं हिंदी की दशा और दिशा को मैं पूरी तरह से उससे अवगत हूँ। तो मैं अब उसका विश्लेषण भी करूंगा, और कविताओं के माध्यम से भी ऐसी कविताएं आज लेकर के मैं आया हूँ हिंदी के बारे में जो पहले आपने नहीं सुनी। गद्य टाइप की छंद मुक्त कविता भी है, लेकिन उनका भाव अगर आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, हमारे दर्शक हमको कहने की आवश्यकता नहीं है, तो एक एक शब्द में आप देखिएगा उसमें क्या कहने का प्रयास किया। राजेश भाई आप सुनाए आप। हाँ, मैं मुक्तक लेके आया हूँ हिंदी के बारे में। जी, शुरुआत करता हूँ मुक्तक से। जी बिल्कुल। बड़ी ही सलीकेदार व्याकरण इसकी, भाषाओं में श्रेष्ठ हिंदी भाषा हिंदुस्तान की। क्या बात। एकता का सूत्रपात करने की क्षमता, यही तो प्रतीक है आन बान शान की। हिंदी में ही लिखे आओ, हिंदी में ही पढ़े हम, प्रांत प्रांत को ही आओ जोड़ते चले। देश हो विदेश हो कहीं भी रहे हम, भाषा बस एक हो सारे हिंदुस्तान की। भाषा बस एक हो सारे हिंदुस्तान की। तो ये भावना अगर हम लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पर हिंदी को फायदा होगा। तो इसका सरलीकरण बहुत जरूरी है हिंदी का। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ, एक इसी कड़ी में एक और मुक्तक हिंदी पर ही। बिल्कुल, स्वागत। वन मस्तक का ताज बनी है माथे की बिंदी, वन मस्तक का ताज बनी है माथे की बिंदी, अलंकार रसपान कराती भाषा ये हिंदी। क्या बात। कवि का चिंतन यही साधना साहित्य की है, कवि का चिंतन यही साधना साहित्य की है। सबसे पहले हिंदी है हम, फिर है मराठी सिंधी, वन मस्तक का ताज बनी है माथे की बिंदी। तो मैं हिंदी के बारे में कुछ बात रखूंगा क्योंकि आज हिंदी दिवस है, तो हमें हिंदी पर फोकस रखना होगा। ऐसा भी नहीं है कि हिंदी का बहुत ही ज्यादा स्तर गिर रहा है, हिंदी ने बहुत विकास किया है। नहीं, आज अभी आप हाल देखेंगे में अभी हिंदी की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। हम हिंदी ये बहुत दोष हो नहीं दे सकते हैं हमेशा। अगर हाँ, हम सदैव ये आलोचना करेंगे सरकारों की और हाँ, सबकी कि हमारी हिंदी तो, अभी वो हाँ, जमाना तो चला गया जब हिंदी की वो गति गया। थी कि जो अंग्रेजी हाँ, महारानी बन के बैठी थी और हमारी हिंदी को कहा जाता था कि ये तो दासी है। वो बात नहीं है। अब हमारी हिंदी महारानी के पद पर आसीन होने जा रही है, हो गई है। ये हमारे मन की अवधारणा है, मन का मैल है, जो हम कहते हैं कि अब भी अंग्रेजी, अब हर तकनीकी की सभी चीजों में भी हिंदी का प्रयोग होने लगा है। तो बस हमको दिल से अपनाने की आवश्यकता है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदी दिल की भाषा है, राष्ट्र की अभिलाषा है। हिंदी दिल की भाषा है, राष्ट्र की अभिलाषा है, अनेकता में एकता की सर्वोत्तम परिभाषा है। अनेकता में एकता की सर्वोत्तम परिभाषा है। तो यह हमारी हिंदी। जी बोलिए राजेश जी, और क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अब ये 3-4 दिन से कार्यक्रम देख रहा हूँ हिंदी के बारे में, शुरू हो रहे हैं, तो 90% से अधिक कवियों ने हिंदी को नकारात्मक स्तर पर लिया है। मतलब जो पटल के ऊपर में सोशल मीडिया में जो हम लोग केवल आलोचना करते हैं कि ये हिंदी को हमने दबा के रखा हुआ है, ये करके रखा हुआ है, सकारात्मक उसकी दुर्दशा रचनाएं मैंने पढ़ी सोशल मीडिया में, बहुत सी मैं आज भी देख रहा था। तो बहुत सकारात्मक हिंदी का जो गुणगान किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि हिंदी की बात नहीं करें, हिंदी में बात करें। हिंदी की बात करने की अपेक्षा आप हिंदी में बात करें, तभी हमारे लिए सार्थक होगा। जी आवाज आ रही मेरी?
राजेश जी, लगता है कि उनका कुछ डिस्कनेक्शन। भाई मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी कहते हैं कि हिंदी दिल की भाषा, हिंदी बिल्कुल बिल्कुल। सोनियाक्ष सोनम जी जुड़ी हुई हैं, कुलदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं लद्दाख से, शिल्पा वर्मा जी जुड़ी हुई हैं जयपुर से, और रश्मि अभया जी कह रही कि जी आ रही है आवाज़, मेरी आवाज़ तो आ रही है। वहाँ व्यवधान हो गया था, राजेश जी का कुछ व्यवधान हुआ था। कोई बात नहीं, कोई इसमें व्यवधान नहीं होगा, मैं आपको सुनाता रहूंगा। मैंने जैसे कि आपको पहले ही कहा, आपको एक से एक बढ़िया रचनाएं सुनने को मिलेगी। और अब अभी राजेश जी सुन पा रहे हैं? राजेश जी का नेटवर्क मुझे हाँ जी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल अब ठीक है जी। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हिंदी जो है, आप देखेंगे विश्व के कितने ही देशों में, आज मैंने एक लेख पढ़ा न्यूजीलैंड के बारे में था, वहां अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से हिंदी पढ़ाई जा रही है विदेशों, अमेरिका, बिल्कुल रशिया, न्यूजीलैंड में, और बिल्कुल बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में इस पे काफी शोध हो रहा है, इनकी चेयर स्थापित की गई है हिंदी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत काम हो रहा है। यहाँ क्या दिक्कत है हिंदुस्तान में, तो सबसे बड़ी बाधा इसमें है वो राजनीति, क्षेत्रवाद की जो राजनीति है, बिल्कुल उनका वो भाषा को लेके चलते हैं, तो वो बिल्कुल उस पे फोकस कर देते हैं, तो इस वजह से ना तो केंद्र सरकार निर्णय ले पाती है, तो वो इसमें बाधाएं आती है। तो इसका मिल बैठ करके कोई ऐसा एक हल निकालना चाहिए कि इसे राष्ट्रभाषा बनाने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन बस वो समझौतावादी बस राष्ट्रभाषा के किसी लिए तरह प्रयास से जारी है, बहुत सी संस्थाएं आगे आ रही हैं, हाँ और कुछ कहीं कहीं थोड़ा बहुत विरोध है, लेकिन अभी अब तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसी स्थिति है कि जो दक्षिण भारतीय प्रांत है उन लोगों ने भी हिंदी को बहुत बढ़िया से आत्मसात कर लिया है। और वो लोग, मैं तो बोलता हूँ कि दक्षिण में केरला में आप जाइए, हाँ, आप बदल रहा है, दक्षिण के कुछ भागों में जाइए, हिंदी को जो मान सम्मान बदल और हिंदी के प्रति उनका जो आकर्षण है वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। उनको पता है कि जब विश्व के दूसरे लोग हिंदी को आज सीख रहे हैं अपनी बाजार की भाषा बनाने के लिए, क्योंकि हिंदी के बिना गुजारा, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है चाइना के बाद में सबसे बड़ा बाजार है भारत, तो अगर दूसरे देशों को भी हिंदी को माध्यम बनाना होगा तो वहां भी आकर्षण बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि एक में भाषाई बाजार की बात आ गई। राजेश जी, जब भाषाई हाँ जी बाजार की बात करी है, तो एक मेरी रचना है जो मैंने हाँ जी, लिखी थी, और ये मेरी जो 5वीं पुस्तक है, अभी थका नहीं हूं मैं, इसमें पुस्तकबद्ध है, तो ये मैं सुनाता हूं अपने दर्शकों को। मैं दर्शकों से अनुरोध स्वागत करूंगा है, कि सुनाइए एक एक सुनाइए। पंक्ति को ध्यान से सुने। जरूर थोड़ा छंद मुक्त में है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसमें इंटरेस्ट आएगा जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। शिल्पा वर्मा नहीं, जी गद्य में बहुत अच्छी विद्यार्थी हैं, कविताएं होती हैं। और देखिए मैंने क्या कहने का प्रयास किया, कैसे कविता बनी है और कहाँ तक पहुंचेगी, ये आप ही लोग बताएंगे। अपनी टिप्पणियों से नवाजते रहें, बिल्कुल आपको अच्छा लग रहा है तो। संयोगवश मैं पहुंच गया भाषाओं के बाजार में, बिल्कुल एक एक शब्द को देखिएगा, मुक्ता मिश्रा जी भी जुड़ी हुई हैं। संयोगवश मैं पहुंच गया भाषाओं के बाजार में, देखा भाषाई खड़े थे लंबी लंबी कतार में, देखा भाषाई खड़े थे लंबी लंबी कतार में, कौतूहलवश मैं पूछ बैठा, कौतूहलवश मैं पूछ बैठा, क्या भाव है भाई, कौतूहलवश मैं पूछ बैठा, क्या भाव है भाई, कितनी भाषाओं की मंडी सजाई, क्या भाव है भाई, कितनी भाषाओं की मंडी सजाई, सौदागर बोला कौन सी चाहिए साई, सौदागर बोला कौन सी चाहिए साई, अंग्रेजी ले जाओगे, अंग्रेजी ले जाओगे, सारे विश्व में चलती है, अंग्रेजी ले जाओगे, सारे विश्व में चलती है, सभी भाषाएं इससे जलती हैं, मान भी मिलेगा और सम्मान भी, मान भी मिलेगा और सम्मान भी, बोलो बाबू कहो तो तोल दूं, बोलो बाबू कहो तो तोल दूं, अच्छा तो मंदारिन ही ले जाओ, अच्छा तो मंदारिन ही ले जाओ, कम से कम कीमत में महंगे का मजा पाओ, कम से, क्योंकि जो चाइना की जो सामान है, आप देखते हैं कि चाइना का जो भी बाजार है, उसके सामान वो जो सप्लाई करता है दूसरे देशों में बहुत कम कीमत में, और यही आकर्षण है कि वो जो अपने
अपने सामान को, अपने मटेरियल को जो दूसरे देशों में बेचता है कम पैसे में, तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। मैंने यहाँ कहने का प्रयास किया है, अच्छा तो मंदारिन ही ले जाओ, कम से कम कीमत में महंगे का मजा पाओ। अधिसंख्य लोगों द्वारा बोली जाती है, अधिसंख्य लोगों द्वारा बोली जाती है, बिना गारंटी के ही तोली जाती है। चाइना का कोई भी माल आता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, तो इसलिए मैंने एक एक शब्द को तोल मोल के लिखने का प्रयास किया है। अच्छा तो मंदारिन ही ले जाओ, कम से कम कीमत में महंगे का मजा पाओ। अधिसंख्य लोगों द्वारा बोली जाती है, बिना गारंटी के ही तोली जाती है। उभरती हुई वैश्विक भाषा है हुजूर, उभरती हुई वैश्विक भाषा है हुजूर। चाइनीज करते हैं इस पर गुरूर, कहो तो दे दूं। जो सौदागर बोल रहा है, कहो तो दे दूं। किस सोच में पड़ गए, किस सोच में पड़ गए बाबू। समझ गया आपको फ्रेंच लेनी है, समझ गया आपको फ्रेंच लेनी है। शायद यही बात आपको कहनी है, शायद यही बात आपको कहनी है। पेरिस की रंगीन शामों की यही तो जुबान है, पेरिस की रंगीन शामों की यही तो जुबान है। फैशन परस्त शौकीन लोगों की पहचान है, फैशन परस्त शौकीन लोगों की पहचान है। बीवी खुश हो जाएगी इसे पाकर, बीवी खुश हो जाएगी इसे पाकर। विश्वास न हो तो देख लो आजमा कर, विश्वास न हो तो देख लो आजमा कर। क्या हुआ, ये भी पसंद नहीं आई? क्या हुआ, ये भी पसंद नहीं आई? या फिर कुछ न लेने की है कसम खाई? क्या हुआ, ये भी पसंद नहीं आई या फिर कुछ भी न लेने की कसम खाई? चुप क्यों बैठे हो भाई, चुप क्यों बैठे हो भाई, कुछ तो बोलो, अब तो पत्ते खोलो, कुछ तो बोलो, अब तो पत्ते खोलो। मैंने हिंदी पर नजर दौड़ाई, मैंने हिंदी पर नजर दौड़ाई और कहा ये दे दो भाई। मैंने हिंदी पर नजर दौड़ाई और कहा ये दे दो भाई। सौदागर बोला माफ करना बाबू, सौदागर बोला माफ करना बाबू, ये बिकाऊ नहीं है। सौदागर बोला माफ करना बाबू, ये बिकाऊ नहीं है, बिक्री नहीं हो पाएगी, वरन अपने बलबूते विश्व के कोने कोने में पहुंच जाएगी। ये बिकाऊ नहीं है भाई, बिक्री नहीं हो पाएगी, वरन अपने बलबूते विश्व के कोने कोने में पहुंच जाएगी। इसलिए हुजूर मुझे और न भटकाएं, इसलिए हुजूर मुझे और न भटकाएं। आपसे विनती है किसी और चौखट पर जाएं, आपसे विनती है किसी और चौखट पर जाएं। सौदागर के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं चौंका, सौदागर के मुंह से बड़ी बड़ी बातें सुनकर मैं चौंका और फिर उसे यूं टोका। तुम्हें कैसे पता हिंदी इतनी बलवान है, तुम्हें कैसे पता हिंदी इतनी बलवान है? क्या वह अंग्रेजी, फ्रेंच और मंदारिन से भी महान है? क्या यह अंग्रेजी, फ्रेंच और मंदारिन से भी महान है? इस बार सौदागर ने मुझे ऊपर से नीचे तक तोला और फिर बड़ी शालीनता से बोला, बाबूजी मैं भी इसी मिट्टी में पला बढ़ा, बाबूजी मैं भी इसी मिट्टी में पला बढ़ा हूं, बचपन से जवानी तक देवनागरी में पढ़ा हूं। इसमें माटी की सौंधी महक है, राष्ट्र की भक्ति है, सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित करने की शक्ति है। जिसने भी इसे अपनाया है, दिल में बसाया है, मेरी नजर में वही और वही सच्चा राष्ट्रभक्त कहलाया है, मेरी नजर में वही और वही सच्चा राष्ट्रभक्त कहलाया है। मुझे लगता है साथियों ये कविता आपके दिल तक पहुंची होगी। मैंने पूरा प्रयास किया इस कविता का मर्म समझाने का, अपनी हिंदी की महत्ता जताने का, और आपको अगर अच्छी लगी हो तो टिप्पणियों से नवाजेंगे। और राजेश भाई लगता है पर्दे के पीछे हैं, आ रहे हैं बिल्कुल।
राजेश जी, आप मुझे लगता है कि पर्दे के पीछे सुन रहे थे, तो ये कविता मैंने कहने का प्रयास किया, मैंने कहीं नहीं सुनाई थी, पहली बार सुना रहा बिल्कुल हूँ, बिल्कुल इसलिए सुन रहा था ऑनलाइन मैं, शब्दों में जाता बिल्कुल। हूँ। अब पर्दे के पीछे क्यों था मुझे नहीं पता लेकिन नहीं मैं नहीं, सुन रहा था। वो क्योंकि मैं सुना रहा था तो मुझे स्क्रीन में फ्रंट में ले लिया, इसलिए ठीक। इसलिए था, क्योंकि कविता है। हमें तो वास्तव में लगा बहुत ही जबरदस्त कविता थी, बहुत ही बढ़िया, आम आदमी से जी जोड़ गई, बहुत जी बढ़िया। जी जी, मैं इसीलिए मैंने कहा कि समझने वाले समझेंगे। और मैं थोड़ा सा कमेंट ले लेता हूँ, रश्मि जी थोड़ा हाईलाइट करेंगी तो। मुक्ता मिश्रा जी कह रही है कि बहुत 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 सुंदर रचना। मैं कमेंट ले लेता हूँ दर्शकों के। और हाँ कुलदीप हाँ सिंह जी लद्दाख से बिल्कुल, जुड़े हुए हैं, वाह वाह, बेहतरीन कविता, बहुत बहुत आभार। हमेशा जोड़ते हैं। कुलदीप जी, शिल्पा वर्मा जी, बहुत बहुत बधाई आदरणीय, आपका बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। शिल्पा जी, देवशील मेमोरियल कह रहे हैं कि बहुत ही अद्वितीय अभिव्यक्ति, आपका बहुत बहुत आभार। रश्मि जी, फेसबुक यूजर में बहुत सुंदर, नाम नहीं आ पा रहा है, मैं समर्थ हूँ जानने में, लेकिन जो भी हैं मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई मृत्युंजय श्रीवास्तव कह रहे हैं लाजवाब लाजवाब। और फेसबुक यूजर और आ गए हैं। नमस्कार, शुभ संध्या, कल्पना सेन गुप्ता जी बरुआ। राजेश जी, आप कह रहे थे कल्पना सेन गुप्ता जी बराबर जुड़ती हैं देवशील ये आसाम से है शायद। मेमोरियल, हाँ, मेमोरियल से। देव हाँ, कल्पना सेन गुप्ता बरुआ जी जुड़ी हुई हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मुक्ता मुक्ता टोपो जी जुड़ी हुई हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बेहतरीन। तो काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश डाकोनिया जी जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी। तो काफी दर्शक जुड़े हुए सुल्तान हैं। तो में। रश्मि जी, अगर और भी किसी की टिप्पणी आ रही है तो बता देंगी, सभी का अभिवादन में व्यक्त कर दूं, और फिर अगले पड़ाव पर हम चलते हैं। अब राजेश प्रभाकर जी को सुनेंगे। ओम प्रकाश जी बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, तो राजेश जी आप अब सुनाए कुछ इस थोड़ी लंबी कविता के बाद में, थोड़ा सा विधा को चेंज करें, और फिर मैं एक ऐसी ही इसी बढ़िया कविता सुनाऊंगा, आप देखिएगा उसका मर्म मर्म भी बिल्कुल। जाना हिंदी के ऊपर। तो देवशील पटल के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ और फिर बता रहा हूँ। एक तो सबसे बड़ा एक कि आज 14 सितंबर को हिंदी दिवस पर देवशील ने ये कार्यक्रम रखा, तो बधाई के पात्र हैं आदरणीय रश्मि जी, बिल्कुल बधाई के पात्र हैं। उन्होंने इसकी महत्ता समझी कि भाई 14 तारीख को हमें ये कार्य करना चाहिए, और आपको मेरे साथ जोड़ा, ये बहुत अद्भुत संयोग है। और उनका पटल उन्नतोत्तर तरक्की कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में ये देवशील संस्था है, ये नए आयाम स्थापित करेगी। बिल्कुल शांत बिल्कुल सरल तरीके से ये जिस तरह से बढ़ रही है ये, और आदरणीय रश्मि अभिया जी का जो इसमें काम करने का तरीका है वो बहुत ही बढ़िया है, लोगों को जोड़ रही हैं। और अब इनका वार्षिक कार्यक्रम भी होना है, तो मैं बार बार उनको बधाई दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ आने से पहले मेरे पास दो सुरेखा तीन शर्मा फोन जी आ कह गए रही थे। बहुत ही सुंदर गरिमापूर्ण कार्यक्रम, बहुत बहुत आभार सुरेखा जी। तो हाँ, जी तो राजेश जी, मैं चाहता हूँ कि एक गीत से जोड़ दूं, कई देर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, मैं गीत से थोड़ा सा जोड़िए, हमारे गीत से दर्शक जोड़ सुनने के देता लिए हूँ। उत्सुक हैं। हाँ जी, हाँ, क्योंकि मैं तो जब ये कार्यक्रम रखा जाता उससे पहले ही मेरे पास तो आ जाता कॉल, आपको अच्छा, वो गीत सुनाना, ये करना, वो ये सुनाना गजल है आपको, सुनानी है। वो गुजर सुनानी है, अब बिल्कुल मैं ये भी कहता हूँ कि यार ये सब्जेक्ट क्या है, ये हिंदी बोल, कुछ भी हो, वो हिंदी की तो है बातें, गीत बिल्कुल हिंदी में तो सुनाओगा। बिल्कुल तो मैं वो गीत सुनाता हूँ जो बिल्कुल। प्रेम की स्वागत आसक्ति का को मैंने इस शब्दों में पिरोने की कोशिश की है। स्वागत। ऐसा लिख दे गीत साथी, हाँ, क्या बात है। गुनगुना कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही वाह, सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख दे गीत साथी, ऐसा लिख देगी। क्या बात
ये दीवानापन, ये मस्ती, ये शरारा टूटे ना, प्यार का मधुबन महकता साथ प्यारा छूटे ना। ये फिजाएं ये महकते फूलों की रंगीनियां, कर रहे बेहोश मुझको होश भी ना साथिया। गंध को मकरंद की जो फिर चुरा कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख दे गीत साथी। अगले बंद में, खाली है तस्वीर इसमें, रंग भर दे प्यार से, मंत्र मुग्धा मोहिनी, बस तेरे दीदार से, बस तेरे ही ध्यान में सपने सजाती मैं फिरूं, तेरी चाहत की नुपुर छम छम बजाती मैं फिरूं, तेरी छुअन की महक तन पर सजा कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख दे गीत साथी, गुनगुना कर मैं चलूं। क्या बात, क्या बात। दुनिया की इस भीड़ में एक चेहरा ही दिखे, दिल की अपनी डायरी में नाम तेरा ही लिखे। कोई पथ हो या सफर हो, तुम तलक वो मीत हो, हर घड़ी हर पल पहर जाए तुम संग बीत हो। छाव बनकर धूप से, छाव बनकर धूप से, तुझको बचा कर मैं चलूं। ऐसा लिख दे गीत साथी, गुनगुना कर मैं चलूं, खुद ही गाऊं और खुद को ही सुना कर मैं चलूं। ऐसा लिख दे। तो ये गीत था। और आपने जो कविता सुनाई गद्य में, उसने बहुत कुछ कह दिया जिंदगी के बारे में। बहुत सरल शब्दों में आपने अपना जो संदेश है वो प्रेषित कर दिया और वो सभी तक पहुंच भी गया। जी तो जी जी। अब मैं हमारे साथ में बहुत बड़े गीतकार भाई भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं। भूदत्त शर्मा जी देख रहे हैं और अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे पटल के ऊपर में। सुषमा गर्ग जी जुड़ी हुई हैं, सुरेखा शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, शिल्पा वर्मा जी जुड़ी हुई हैं। सभी का अभिवादन करता हूं हृदय से। जी राजेश जी बोलिए, फिर मैं फिर एक और रचना पेश करता हूं, आप बढ़े आगे। फिर वो आपकी एक गजल है, वो तो दर्शक सुनना चाहेंगे, वो तो लास्ट में हम लोग सुनेंगे अपने अपनों में ही जो है वो वाली। तो मुझे ही सुनाना अब। जी हाँ, तो मैं एक गीत और लेके चलता हूँ, क्योंकि अभी आजादी का महोत्सव गया, तो क्या आजादी तो खैर हमेशा ही रहती है हमारी लोगों में। तो उसमें चंद लाइनें मैंने लिखी। छांव बनकर धूप से तुझको बचाकर मैं चलूं। ये अच्छा, ये तो आपने इसी गीत में सुनाया, ठीक है चलिए। शिल्पा वर्मा जी। तो जो आजादी हमें मिली है, जो जिस तरह से आजादी मिली, सभी जानते हैं कि आजादी हमें कैसे मिली, लेकिन उसके आजादी के बाद क्या मिला हमें, क्या उसके बाद का जो मंजर है, जिस तरह से खून बहाकर हमें शहादत देकर के जो चले गए छोटी छोटी उम्र में, और वो किस तरह की आजादी के बाद का मंजर
आज वो महसूस कर रहे होंगे तो वो क्या सोचते हैं। जी। कितना खून बहाकर धरा लहू से सजाकर, मिली ये कैसी आजादी। वाह, क्या बात है। कितना खून बहाकर धरा लहू से सजाकर, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी आजादी। पहले गोरों से लड़ते थे, अपने ही अब गैर हुए, मजहब के अंगार सुलगते अफसा, मजहब के अंगार सुलगते आपस में ही बैर हुए। ये कैसा पाठ पढ़ाकर नफरत खूब समाकर, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी आजादी। बेटी घर से बाहर रहे तो, अब मैंने कोशिश किया कि ये कैसी आजादी है, ये हम कहाँ आजाद हैं। बेटी घर से बाहर रहे तो सहमे सहमे मात पिता, क्या बात। दहेज का दानव अरमानों की जला रहा है कहीं चिता। ये कैसे ख्वाब सजा कर दुल्हन जला जला कर, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी आजादी। और अगले बंद में, कोई रोटी को तरस रहा, कोई बिलख बिलख दम तोड़ रहा, बना हरामी लूट रहा, कोई आगे तक का जोड़ रहा, लालच से लाभ कमाकर अपना ईमान गिराकर, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी आजादी। और आगे देखिए, नेताओं को देखो कैसे उल्लू खूब बनाते हैं, जनता की चौपाल में आकर झूठा पाठ पढ़ाते हैं, आंसू खूब रुलाकर फिरते लूट मचाकर, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी आजादी। और अंत में, जिन खेतों में फसलें लहलहाती थी, आज लगता है कनेक्शन पुअर, नेटवर्क पुअर हो गया। और हमारे साथ में बहुत अच्छे गीतकार भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हुए हैं। आपको नमस्कार करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं भाई सोहनलाल जी। और नेटवर्क चला जाता है। सरोज शर्मा भारती जी जुड़ी हुई हैं, बहुत ही अच्छी शिक्षाविद हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अम्बाला से जुड़ी हुई हैं सरोज शर्मा भारती जी। आपका आभार व्यक्त करता हूं सरोज शर्मा जी। नेटवर्क आपका पुअर हो जा रहा है बीच बीच में। अंतिम बंद आप सुना रहे थे, अंतिम बंद सुना रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। आगे नेटवर्क में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बिल्डर बनकर भूमाफिया, बिल्डर बनकर भूमाफिया धरती का नक्शा बदल रहे, दीनहीन लाचार के सपने दानव बनकर निगल रहे। क्या बात। अरे झूठे दंगे खूब कराकर खेत में कंकर ईंट उगाकर, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी आजादी, मिली ये कैसी। और मैं अब आपसे आग्रह करूंगा कि अब आप अपनी कोई रचना। जी राजेश जी, आपने बिल्कुल यथार्थ जो जनता का मर्म है और जो वस्तु स्थिति है, आपको उसने इस अपने तंज के माध्यम से थोड़ा सा व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और मुझे भी फिर व्यंग्य की बात याद आ गई। मैं तो चाह रहा था इसके ऊपर, हाँ, मैं एक मुक्तक हिंदी के ऊपर में सुना करके फिर मैं उस व्यंग्य के नेताओं की आपने बात करी तो मैं भी नेताओं के ऊपर थोड़ा आ जाता हूँ। मुझे लगता है कि दर्शक सुनना चाह रहे होंगे।
हमारे साथ में सोहनलाल शर्मा, प्रेम जी, सरोज शर्मा जी और सभी दर्शक जितने थे पुराने सारे के सारे जुड़े हुए हैं। तो व्यंग्य हिंदी का तो एक ये है कि क्योंकि मैं सरकारी संस्थान में रहा हूँ, हिंदी की दशा और दिशा को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। राजभाषा के प्रचार प्रसार और कार्यान्वयन का दायित्व भी मेरे पास था। तो मैंने उसको ईमानदारी से कैसे लागू करवाया, जब तक आप खुद उदाहरण प्रस्तुत नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो हमने तो आपने जैसे कहा कि जिंदगी में मैंने कभी अंग्रेजी में सिग्नेचर ही नहीं की, चाहे बैंक में हो चाहे कहीं भी हो। जितनी टिप्पणियां, जितने अनुमोदन, जितने अनुशंसा मैंने की, सारी हिंदी में की। तो लेकिन जो व्यंग्य मैंने कुछ लिखा था अपनी पुस्तक में, जब देखा था अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। लोग सितंबर महीने में याद कर लेते हैं, पखवाड़ा बनाते हैं, जोर शोर से आज देखिए हिंदी का गुणगान हो रहा है। और हम लोग लिखते भी हैं कि देवी हिंदी प्रत्येक दिन हमारा हिंदी दिवस होना चाहिए। क्यों हम एक दिन करें? हम क्यों सितंबर महीने में करें? क्यों नहीं बाकी दिन करें? प्रत्येक दिन आप हिंदी में सोइए, हिंदी में खाइए, हिंदी में पीजिए, हिंदी में सब कुछ कीजिए, तभी हमारी हिंदी महान बनेगी। अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। प्रज्ञा शर्मा जी देख रही हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और इसी प्रकार हमारे जो कुछ अधिकारी होते हैं, हिंदी की बात तो बढ़ चढ़ के करेंगे, लेकिन जब अंग्रेजी परस्त बोस के कक्ष में जाएंगे तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो अपनी हिंदी के बारे में ये कहें कि ये करना है, ये करना है। मैंने तो अपने सेवा काल में कोई ऐसा काम नहीं था जो मैंने चाहा और नहीं कराया। चाहे मैं उस जूनियर लेवल में जब अधिकारी था, उसके बाद तो मध्यम वर्ग में आए, फिर तो सीनियर में, और फिर तो सारी पावर आ ही गई। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि कभी भी मैंने कभी किसी अधिकारी ने, ऊपर वाले ने, किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि आप ये काम मत करो। अगर आप चाहते हो, किसी ने बाधा नहीं पहुंचाई मुझे। तो हमको करना है, हम क्या करना चाहते हैं हिंदी के बारे में, कितने कवि सम्मेलन कराना चाहते हैं, कितने हम राष्ट्रीय सेमिनार करवाना चाहते हैं, कितनी हम कार्यशालाएं करवाना चाहते हैं। कोई आपको रोकने वाला नहीं, अगर आपकी इच्छा शक्ति है तो। ये मेरा अपना निजी अनुभव है। तो मेरे मित्र अधिकारी हिंदी के समर्थन में चिल्लाते हैं, अंग्रेजी की खिल्ली उड़ाते हैं। मेरे मित्र अधिकारी हिंदी के समर्थन में चिल्लाते हैं, अंग्रेजी की खिल्ली उड़ाते हैं, परंतु जब वे अंग्रेजी परस्त अपने बोस के कक्ष में जाते हैं तो भीगी बिल्ली बन जाते हैं, यही वस्तु स्थिति है। यही मैंने कहने का प्रयास किया है। और जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े उच्च स्तर के जो हिंदी दिवस समारोह या पुरस्कार वितरण समारोह में, उसकी अध्यक्षता तो वही करते हैं, निसंदेह करते हैं। तो वहां जब अध्यक्षता करते हैं तो वहां मैंने कटाक्ष लिखा कि वो जब आते हैं तो उस समय तो हिंदी के समर्थन में बहुत बड़ी बड़ी बात करेंगे, लेकिन पीछे में, पर्दे के पीछे क्या होता है, मैंने कहने का प्रयास किया था कि हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दहाड़ रहे थे। हिंदी दिवस समारोह में मुख्य अतिथि दहाड़ रहे थे। अंग्रेजी को कुचल देंगे, हिंदी की स्थिति बदल देंगे। अंग्रेजी को कुचल देंगे, हिंदी की स्थिति बदल देंगे। तभी भीड़ में से आवाज आई, अपना हस्ताक्षर तक तो बदल नहीं सकते गुरु, हिंदी की स्थिति क्या खाक बदलोगे? अपना हस्ताक्षर तक तो बदल नहीं सकते गुरु, हिंदी की स्थिति क्या खाक बदलोगे? तो ये होता है। तो एक पुस्तक में पेश करता हूँ, बेशक हिंदी कहलाती है हिंद के माथे की बिंदी, बेशक हिंदी कहलाती है हिंद के माथे की बिंदी, फिर भी अंग्रेजी ही अब तक बनी हुई क्यों आनंदी। और जब तक अपनी हिंदी को दिल से नहीं धारोगे मित्रों, जब तक अपनी हिंदी को दिल से नहीं धारोगे मित्रों, यूं ही हाथ रहोगे मलते करके निज भाषा चिंदी, यूं ही हाथ रहोगे मलते करके निज भाषा चिंदी। और एक पुस्तक और कहने का प्रयास किया कि संस्कृत की कोख से जन्मी हिंदी अनुपम भाषा है। संस्कृत की कोख से जन्मी हिंदी अनुपम भाषा है, भारत की सब भाषाओं की
सुंदरतम परिभाषा है और अपनी देवनागरी का वैज्ञानिक चमत्कार देखो। अपनी बहुत बढ़िया, बहुत देवनागरी का बढ़िया। वैज्ञानिक चमत्कार देखो। सारे जग की भाषा बनने की रत्ती अभिलाषा है। सारे जग बहुत की खूब। भाषा बनने की रत्ती अभिलाषा है। इतनी वैज्ञानिक भाषा है हमारी देवनागरी में। जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं। मैं बताता हूँ आपको, प्रसाद जो हमारा शब्द है, प्रसाद है ना, हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं तो लोग सोचते हैं कि ये तो प्रसाद है, कोई शब्द है बस। लेकिन आप इसके एक एक शब्द का अर्थ है। पै माने प्रभु, सा माने साक्षात, दे माने दर्शन, प्रभु के साक्षात दर्शन। आप प्रसाद को तो आप समझते हैं सिंपल प्रसाद, अरे प्रसाद देने का जो आप भगवान का प्रसाद है, तो भगवान का प्रसाद का भी जो आप इसको जब ये करोगे इसको, तो आप देखिएगा प्रभु के साक्षात दर्शन, इसका अर्थ ये होता है। ऐसी हमारी हिंदी भाषा में ऐसी शक्ति है। तो मैं आपका भी बात हो रही थी कि एक व्यंग की बात, राजनेताओं की आपने बात करी, तो एक व्यंग में सुनाता हूँ, ताजा ताजा लिखा है, तो हिंदी के साथ में थोड़ा सा एक नमकीन भी हो जाए। तो सुनिए दर्शकों, भूदत्त शर्मा भाई जगीरा सुनाइए। भूदत्त शर्मा भाई की फरमाइश तो पूरी करनी पड़ेगी, तो जगीरत या फिर इसको जगीरा सुना देता हूँ फिर हिंदी का। अब इतने बड़े गीतकार बोल रहे हैं कि जगीरा सुनाइए, तो अब मैं हिंदी के ऊपर जगीरा है वही सुनाता हूँ। सुनिए भाई भूदत्त जी, सुना भी होगा क्योंकि आप लोगों ने सुनी होगी, ये हिंदी की जब बात आती है तो मैं सुनाता हूँ। हिंदी का गीत भी है, बहुत अच्छा गीत है, लेकिन ये जगीरा सुनाता हूँ। हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। हिंदी का साधक कहलाऊं, देना इतना मान जगीरा। हिंदी का साधक कहलाऊं, देना इतना मान जगीरा। ना ही हूं मैं पंत निराला, ना कोई विद्वान जगीरा। ना ही हूं मैं पंत निराला, ना कोई विद्वान जगीरा। मैं तो हूँ अदना सा लेखक, नौसिखिया नादान जगीरा। मैं तो हूँ अदना सा लेखक, नौसिखिया नादान जगीरा। भाई सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी देख रहे हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं तो हूँ अदना सा लेखक, नौसिखिया नादान जगीरा। करता हूँ मैं प्यार वतन से, इतनी सी पहचान जगीरा। करता हूँ मैं प्यार वतन से, इतनी सी पहचान जगीरा। लिखता देश प्रेम की गाथा, लिखता देश प्रेम की गाथा, गाता उसके गान जगीरा। रोम रोम में रची बसी है हिंदी की धुन तान जगीरा। रोम रोम में रची बसी है हिंदी की धुन तान जगीरा। और हिंदी भाषा की रचनाएं, हिंदी भाषा की रचनाएं मेरा स्वाभिमान जगीरा। फक्र मुझे हिंदी लेखन पर नहीं कोई गुमान जगीरा। फक्र मुझे हिंदी लेखन पर नहीं कोई गुमान जगीरा। शोषक को चेताती हिंदी, शोषक को चेताती हिंदी, शोषित की जुबान जगीरा। हिंदी का उपासक मांग रहा वरदान जगीरा। हिंदी का नित्य रहूं उपासक, मांग रहा वरदान जगीरा। रश्मि चिकारा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छी कवियत्री हैं, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। शोषक को चेताती हिंदी, शोषित की जुबान जगीरा। हिंदी का नित्य रहूं उपासक, मांग रहा वरदान जगीरा। मरते दम तक बांटू सबको हिंदी का ही ज्ञान जगीरा। मरते दम तक बांटू सबको हिंदी का ही ज्ञान जगीरा। बस इतनी सी इच्छा मेरी और यही अरमान जगीरा। बस इतनी सी इच्छा मेरी और यही अरमान जगीरा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरमान जगीरा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी एकता की वो लड़ी है जो कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से आसाम तक
एक कड़ी से जुड़ी है। जिस दिन ये लड़ी ढीली पड़ी, समझो भारत की एकता व अखंडता खतरे में थी। समझो भारत की एकता व अखंडता खतरे में थी। इसलिए भारत की एकता व अखंडता को खतरे में नहीं पड़ने देना है। अपनी हिंदी की कड़ी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से आसाम तक हमको जोड़ करके रखना है, एक लड़ी के अंदर जोड़ करके रखना है। तभी हमारी हिंदी समृद्ध हो पाएगी और विदेशों में अपनी पहचान बना पाएगी। तो ये मैंने कहने का प्रयास किया। राजेश जी, अब अगर आप कुछ सुनाना चाहते हैं तो सुनाए, फिर मैंने भाई भूदत्त शर्मा जी की फरमाइश सुनाई, उसके बाद फिर वो व्यंग वाली रचना जो वोटों वाली है, वोटों के खरीदार हमारे आए हैं, शहर नगर घर द्वार हमारे आए, वो मैं सुनाने का प्रयास करूंगा दर्शकों को। बीच बीच में हिंदी की बातें हो जा रही है जी। वो आपकी एक गजल रह गई, जो गजल। हाँ, वो मैं सुनाऊंगा। मैं हिंदी के बारे में बात बताऊंगा। बेशक दर्शक जब तक जुड़े हुए हैं कोई दिक्कत नहीं है, सुनाते रहें। बहुत छोटी छोटी बातें। आज हिंदी दिवस है तो हिंदी की कमियां जो कहाँ से चल रही है हिंदी की, सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई जुड़े हुए। हाँ जी, बिल्कुल। तो जैसे ये कॉन्वेंट स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, वो कोई भी भाषा सीखना अच्छी बात है, लेकिन जो देश की एकता का सूत्रपात करेगी वो हिंदी ही है हमारे देश में। किसी भी देश, चाइना में चाइनीज जोड़ रही, रशिया में रशियन, तो वो दूसरी भाषा जो है वो पेशेवर आदमी बनने के लिए या कोई सर्विस के लिए या दूसरे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए जो करते हैं वो बात है, वो कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें तो इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है, कॉन्वेंट स्कूल है, उसमें हिंदी को सिलेबस से ही दरकिनार कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। उसमें इंग्लिश की तरह भी जानते, तो उस सब्जेक्ट को तो कम से कम लेके चलने की, हमारे देश की भाषा है, वहां वो एक नेगेटिव, एक नकारात्मक पॉइंट है। बिल्कुल। तो मैं एक हिंदी का मुक्तक और सुनाऊंगा, फिर मैं एक मेरी पुस्तक एक चेहरा से आज पहली बार एक कविता सुनाऊंगा। स्वागत है। जब जब जहां तहां मौका मिले बंधु मेरे, जब जब जहां तहां मौका मिले बंधु मेरे, हिंदी के ही बढ़ चढ़ गीत आप गाइए। क्या बात है। जब जब जहां तहां मौका मिले बंधु मेरे, हिंदी के ही बढ़ चढ़ गीत आप गाइए। हिंदी में ही लिखना, हिंदी में ही पढ़ना, हिंदी में ही बात अब अपनी समझाइए। बहुत बढ़िया। धर्म संप्रदाय चाहे भिन्न भिन्न अपने हो, भिन्न भिन्न बोलियों का स्वाद न्यारा न्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल। देश की अखंडता के वास्ते तो बंधुवर, देश की अखंडता के वास्ते तो बंधुवर, राष्ट्रभाषा का भी इसे दर्जा दिलाइए। राष्ट्रभाषा का भी इसे दर्जा दिलाइए। अब मैं एक बात करूंगा कि जो मेरी पुस्तक है उसमें मैंने नारी पे लिखा है। बिल्कुल, सुनाइए सुनाइए। फिर मैं हिंदी के ऊपर में ही, हिंदी दिवस पर होड़ लगी देने को मुझे बधाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। इसके 3 बंद में सुनाऊंगा। देखिए दर्शकों, मैंने इशारा कर दिया। चलिए आप अपनी रचना सुनाइए। तो मैं जो महाभारत काल में द्रौपदी के साथ हुआ, लक्ष्मण रामानुज लड़ीवाला जी जुड़ गए हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं जयपुर के, बहुत ही अच्छे, प्रणाम करते हैं जयपुर से, राजस्थान से जुड़े हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वरिष्ठ साहित्यकार। और भाई चंडीगढ़ से लक्ष्मीचंद जलवा जी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत जी अभिनंदन, आभार है जी राजेश जी। तो वो दृश्य कि वहां तो दुर्योधन एक था, हाँ, महाभारत में दुर्योधन, और अब तो भीड़ है दुर्योधन की। कृष्णदेव यादव जी जुड़े हुए हैं धनबाद से। जी जी, बड़ी आगे बढ़िए जी। तो एक प्रयास किया है। बिल्कुल, स्वागत। दुर्योधन सी आंखों वाली भीड़ में सहमी सहमी चली जा रही पांचाली। वाह। दुर्योधन सी आंखों वाली भीड़ में सहमी सहमी चली जा रही पांचाली। आज की जो नारी है बेचारी कितनी वो ऐसा है। तेरे स्नेहिल नैनों में तो ज्वाला भी है। कभी कहता है कि तेरे पास तो
बहुत बड़ी शक्ति है, क्यों घबराती है? तेरे स्नेहिल नैनों में तो ज्वाला भी है, भस्म करे तो नहीं भस्म भी दिख पाए। वाह, क्या सोच रही हो तुम, क्या सोच रही हो तुम इस शून्यवाद में, अब कौन कन्हैया तुझको आन बचाए। क्या जिधर भी क्या बात। देखो, जिधर भी देखो गुंडे और मवाली, सहमी सहमी चली जा रही पांचाली। फिरे दरिंदा बिल्कुल। बना भेड़िया बन के वैसी, मासूमों की लूटे अस्मत बना है दानव। फिरे भेड़िया, फिरे दरिंदा बना भेड़िया वैसी मानव। क्या कौन बात। भला कौन बुरा, कौन भला है कौन बुरा, यह कठिन परीक्षा। मन हृदय में क्या है किसकी क्या है इच्छा। टूट रही जंजीरें टूटे कान की बाली, सहमी सहमी चली जा रही पांचाली। बहुत हुआ क्या अब नीर बहाना छोड़ दे, बहुत हुआ अब नीर बहाना छोड़ दे। आत्म वाह, रक्षा का नूतन अध्याय जोड़ दे। अश्कों से भी नहीं पिघलते अब ये दिल, अश्कों से भी नहीं पिघलते अब ये दिल। न्याय और अन्याय गए हैं दोनों मिल, वाह। न्याय और अन्याय गए हैं दोनों। रह जाओगी मूक बधिर, रह जाओगी मूक बधिर बन के एक सवाली। क्या बात। दुर्योधन सी आंखों वाली भीड़ में बहुत सहमी बढ़िया। सहमी चली जा रही पांचाली। वाह। जान ले इतना, जान ले इतना स्वम तुझे ही, जान लो इतना स्वम तुझे ही तुझे बचाना। हम्म। हुआ काल कल्पित अब तेरा चीर बढ़ाना, अब कोई नहीं हम्म। चीर बढ़ाएगा। हुआ काल बिल्कुल। कल्पित अब तेरा चीर बढ़ाना। विद्रूपित बंधन को तोड़ बनो विद्रोही, विद्रोपित बंधन को तोड़ बनो विद्रोही। फिर कौन कन्हैया तेरा, फिर कौन करेगा तेरा सामना, कोई निर्मोही। क्या बात। वक्त पड़े तो बन जा, वक्त पड़े तो बन जा दुर्गे बन जा काली। सहमी सहमी चली जा रही पांचाली, क्या बात। सहमी सहमी चली जा रही पांचाली। तो एक चित्र खींचने की कोशिश की थी, और बिल्कुल। आप सुनाइए आपकी वो बिल्कुल, बहुत कविता। बहुत बढ़िया राजेश जी, आपने बहुत बहुत अच्छी शब्दों में आपने रचना प्रस्तुत की है। और सहमी सहमी चली जा रही पांचाली, सही बात है। जब कवि की कलम से जब कुछ पंक्तियां निकलती हैं तो उसके एक विशेष मायने होते हैं। तो ये आपने कहने का प्रयास किया, तो मैं आपको एक मुक्तक समर्पित करता हूँ, क्योंकि जो उत्साह आप में ऊर्जा दिखाई दे रही है मुझे, भाई सोहनलाल शर्मा प्रेम जी जुड़े हुए हैं, तो मैं कहता हूँ कि हाल का मुक्तक है कि आसमां छूने का अरमान रखते हो, अच्छा है। वाह वाह वाह। आसमां छूने का अरमान रखते हो, अच्छा है, बंद मुट्ठी में ही जहान रखते हो, अच्छा है। बहुत खूब बहुत आसमां खूब, बहुत सुंदर। छूने का अरमान रखते हो, अच्छा है, बंद मुट्ठी में ही जहान रखते हो, अच्छा है। और लोग जिस वक्त जमाने से डरने की बात करते हैं, और लोग जिस वक्त जमाने से डरने की बात करते हैं, तुम उस वक्त भी हाजिर जान रखते हो, अच्छा है, तुम उस वाह वक्त वाह वाह, भी बहुत बढ़िया, हाजिर बहुत जान रखते हो, अच्छा है। बहुत जबरदस्त। तो ये जिंदा दिली की बात है, जिंदा दिल जो है जिया करते हैं। तो ये हिंदी की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैंने तो हिंदी का बेड़ा थामा हुआ है। आप दूसरे छोर पर दूसरे विधा में सुना रहे हैं। और हिंदी की एक रचना जो मैंने अभी पटलों पर नहीं सुनाई है, शायद कहीं एक आध बार सुनाई होगी ये रचना, तो इसको मैं दोहराता हूँ, देखिएगा। स्वागत है, हिंदी स्वागत। दिवस पर होड़ लगी देने को मुझे बधाई। आज हिंदी दिवस है, सभी बधाई दे रहे हैं, तो इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी दिवस पर होड़ लगी देने को मुझे बधाई। सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूं हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। एक एक आगे तक बढ़ पर पाए, ध्यान वाह। दीजिएगा। सोहनलाल शर्मा प्रेम भाई जी, कितने लोगों ने बच्चों को हिंदी स्कूल में भेजा,
कितने लोगों ने बच्चों को हिंदी स्कूल में भेजा, कितनों ने अपनी हिंदी को दिल में आज सहेजा, कितनों ने अपनी हिंदी को दिल में आज सहेजा। मुक्ता मिश्रा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं। और कितनों ने बच्चों को हिंदी में शिक्षा दिलवाई। देखिए एक पंक्ति देखिएगा, कितनों ने बच्चों को हिंदी में शिक्षा दिलवाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। और अगला बंद देखिएगा कि हिंदी हेतु जहां आज हम दो का बटन दबाते। बहुत ही महत्वपूर्ण मैं बात कह रहा हूं राजेश भाई, देखिएगा, हिंदी हेतु जहां आज हम दो का बटन दबाते, किंतु निज भाषा में बातें करने से कतराते, किंतु निज भाषा में बातें करने से कतराते, अंग्रेजी वहीं टिकी आज भी प्रथम बटन पर भाई, अंग्रेजी वहीं टिकी आज भी प्रथम बटन पर भाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। भाई कृष्णदेव यादव जी कह रहे हैं बेमिसाल बेमिसाल, बहुत बहुत आभार, आपको पसंद आई। और अगला बंद में पेश करता हूं, देखिएगा, हिंदुस्तान में हिंदी का ही विरोध आज भी होता, हिंदुस्तान में हिंदी का ही विरोध आज भी होता, जाने अनजाने में हर बच्चा अंग्रेजी ढोता, जाने अनजाने जाने अनजाने हर बच्चा अंग्रेजी को ढोता, और वहीं आज भी अंग्रेजी को मिलता दूध मलाई, वहीं आज भी अंग्रेजी को मिलता दूध मलाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई। और अंतिम बंद देखिएगा राजेश भाई, भाई सोनलाल शर्मा जी, भाई भूदत्त शर्मा जी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। और अगली अंतिम बंद देखिएगा, उमंग सरीन जी, नमस्कार करता हूँ। देखिएगा, अनिवार्य हो भाषा हिंदी प्रथम बटन पर चमके, अनिवार्य हो भाषा हिंदी प्रथम बटन पर चमके, और बिना लाग लपेट भाल की बिंदी बनकर दमके, बिना लाग लपेट भाल की बिंदी बनकर दमके, तब ही देना मुझ जैसों को हिंदी दिवस बधाई, तब ही देना मुझ जैसों को हिंदी दिवस बधाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, हिंदी दिवस पर होड़ लगी देने को मुझे बधाई, सोच रहा हूँ हिंदी कितनी आगे तक बढ़ पाई, आगे तक बढ़ पाई। सूर्य प्रकाश उपाध्याय जी बेमिसाल बेमिसाल अच्छी कह रहे हैं हिंदी माँ के, तो मैं नमस्कार करता हूँ सूर्य प्रकाश जी। तो ये तो कविताओं का अंत नहीं, मैं हिंदी के ऊपर 2 घंटे सुनाता रहूंगा, हिंदी की रचनाएं मेरी खत्म नहीं होंगी, लेकिन समय की तो मर्यादा है, समय तो अपनी गति से सुषमा गर्ग जी सबसे पहले और अभी तक कायम है। सुषमा जी, मैं आपकी हिंदी की साधना आप जुड़ी हुई हैं, शिल्पा जी शुरू से जुड़ी हुई हैं, और कृष्णदेव यादव जी जुड़े, सोनलाल शर्मा प्रेम भाई जुड़े हुए हैं, भूदत्त शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो 1 घंटा तो हम लोग ने काव्य पाठ कर लिया बिल्कुल समय पर। मुक्ता मिश्रा जी शुरू से जुड़ी हुई, तो कितने हिंदी के साधक लोग हैं जो भाई आपको और हमको सुन रहे हैं, इनको तो दिल से प्रणाम नमन और बहुत आभार अभिनंदन सभी का। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस जो हमारी हिंदी है, हम हिंदी का ऐसे ही गुणगान करते रहें। अब नेता की बात और नारों की और वोटों की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि आज हिंदी की बात हो रही है, और काफी हमारे जो दर्शकों ने हमारा उत्साहवर्धन किया है, एक से बढ़कर एक इन्होंने कमेंट आज दिए हैं, और उसमें सबसे ज्यादा तो मुझे नारी शक्ति ही नजर आती है। और नारी शक्ति के लिए एक अंत में मैं मुक्तक कह देता हूँ। शिल्पा जी देख रही हैं, उमंग सरीन जी देख रही हैं, और कहता हूँ कि नहीं कमजोर है, नहीं कमजोर है जाबाज, दिखती आज की नारी। सुषमा गर्ग जी सुनिएगा,
नहीं कमजोर है जाबाज, दिखती आज की नारी, संकट में वतन की लाज रखती आज की नारी। देश की बात हो या बात फिर अपनी अस्मिता की, देश की बात हो या बात फिर अपनी अस्मिता की। सरोज शर्मा भारती जी भी जुड़ी हुई है, देख रही हैं, कमेंट कर रही हैं। सुनिएगा सरोज जी कि नहीं कमजोर है जाबाज, दिखती आज की नारी, संकट में वतन की लाज रखती आज की नारी। देश की बात हो या बात फिर अपनी अस्मिता की, शत्रु पर भी बनकर गाज गिरती आज की नारी, शत्रु पर भी बनकर गाज गिरती आज की नारी। सुषमा जी, सरोज जी, मुक्ता मिश्रा जी, शिल्पा जी, रश्मि अभया जी, ये उमंग सरीन जी, ये मैंने मुक्तक आप सभी को समर्पित किया। और आप लोग इतनी देर से मेरे साथ में जुड़े रहे, भाई राजेश प्रभाकर जी के साथ जुड़े रहे और हम दोनों का उत्साहवर्धन आप लोग करते रहे। मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और मुझे लगता है राजेश भाई अब विदा लेनी चाहिए हम लोगों को। 10:05 हो गए हैं, बिल्कुल 1 घंटा पूरा हो गया है। तो मैं इसी के साथ जो इस देवशील मेमोरियल बहुत ही सुंदर प्रतिष्ठित लोकप्रिय पटल है, इसकी जो संस्थापिका है रश्मि अभया जी, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज इस विशेष दिवस के ऊपर में हम लोगों को याद किया, हम लोगों को बुलाया और हिंदी के सम्मान में हमको अपनी भावनाएं व्यक्त करने का इस पटल के माध्यम से अवसर मिला। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं और अपनी हिंदी को नमन करते हैं। सभी से प्रार्थना, आप सबसे सभी से अनुरोध करते हैं कि अपनी हिंदी का मान बढ़ाएं, सम्मान बढ़ाएं, हिंदी का गुणगान करें, हिंदी का ध्यान करें और हिंदी का आह्वान करें। इसी संकल्प को आप धारिए मन के अंदर और तभी हमारी हिंदी आगे बढ़ेगी। इसी के साथ जय भारत, जय हिंद, जय हिंदी। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, सभी को नमस्कार।